हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन माफिया लव का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हो। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक तंग को होटल रूम में ले जाने के बाद ही उसे वॉल के साथ पिन करके बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग जो फर्स्ट तो शॉक था, पर वो सोले सोले जंगकुक के नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और जंगकुक का किस का वो खुद भी रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर जंगकुक तंग को किस करते हुए सोले सोले बेड की तरफ लेकर जाता है और वो दोनों ही बेड पर गिर जाता है। तब जंगकुक सोले सोले अपनी हैंड को तंग की शर्ट के अंदर लेकर जाता है और तंग की चेस्ट को मसाज करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग किसकी बेस में ही मौन करने लगता है। तब जंगकुक तंग के मौन की साउंड को सुनकर वो जैसा और भी ज़्यादा क्रेजी हो रहा था और वो तंग के निपल्स पर पिंस करने लगता है। फिर जंगकुक कुछ मिनट बाद जब फील करता है कि तंग अब ब्रेथ नहीं ले पा रहा है और उन दोनों को अब ना चाहकर भी किसको ब्रेक करना होगा, तब जंगकुक सोले सोले किसको ब्रेक कर देता है और तंग की तरफ देखता है जो बहुत ही ज़्यादा हेवली ब्रेथ ले रहा था उसके नीचे। तब जंगकुक तंग को कहता है, आर यू रेडी? तब तंग ब्लश करते हुए सोली हमें अपने सिर हिला देता है। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, दैट्स लाइक माय बेबी बॉय। और जंगकुक तुरंत ही तंग की शर्ट के बटन को अनबटन करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग तुरंत कहते, क्या कर रहे हो? तब जंगकुक कहता, अनकम्प्लीट काम को कंप्लीट कर रही हूँ। और जंगकुक तंग की नेक के पास अपने फेस को ले जाकर उसके साथ उसके नेक को अपनी टंग से लिक करना स्टार्ट कर देता है और उसे सक करने लगता है। तब तंग बेडशीट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है और वो अपने आइस को टाइटली बंद करके रखा था क्योंकि उसकी नेक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था और वो अपने बॉटम लिप्स को बाइट करके रखता है। तब जंगकुक तंग के शर्ट को अनबटन करने के बाद उसकी नेक में जो और भी ज़्यादा बाइट मार्क्स भी देने लगता है और सोले सोले उसकी कॉलर बोन पर आ जाता है और उसकी कॉलर बोन्स पर भी बाइट मार्क देते हुए जंगकुक उसकी चेस्ट पर आ जाता है और उसके निपल्स को अपने माउथ में लेते हुए सक करने लगता है। तब तंग जो मौन करते हुए जंगकुक को कहता है, इस तरह से सक मत करो। तब जंगकुक तंग की बातों को सुनकर तंग के निपल्स पर बाइट कर देता है। तब तंग शॉक हो जाता है और तुरंत कहता है, बाइट मत करो, मुझे पेन होता है। तब जंगकुक तंग की बातों को सुनकर कोई भी आंसर नहीं करता है और वो अपनी काम को जारी रखता है। फिर जंगकुक जब तंग की आप बॉडी में पूरी तरह से लब्बट से भर देता है, तब वो तंग की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, तुम्हें मैं एवरी नाइट ही इस तरह से मार्क करना पसंद करूंगी बेबी बॉय। और जंगकुक सुली सुली तंग की पैंट की तरफ अपने हाथ को ले जाने ही वाला था, तभी तब जंगकुक को कहता है, मुझे शाय फील होता है, लाइट को बंद करो। तब जंगकुक तंग को अपने काम वॉइस में कहता है, तो फिर मैं तुम्हें कैसे देखूंगी, मुझे तुम्हें देखना है। तब तंग आंसर करता है, नहीं, तुम्हें लाइट को बंद करना होगा। पर जंगकुक तंग की बातों को नहीं सुनता है और उसकी पैंट्स को तुरंत अनजिप करके जल्दी से उसे निकाल देता है। तब तंग शॉक था और वो सिर्फ बॉक्सर में था। तब जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए कहता है, शाय मत फील करो, मैं तुम्हें भी सांस दूंगी। तब तंग शाय फील करते हुए फिर से दूसरी तरफ देखना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर जंगकुक फिर से हंसने लगता है और कहता है, अगर इतनी ज़्यादा शाय फील करोगे तो फिर मैं कैसे करूँगी, शाय फील मत करो। और तंग की तरफ जंगकुक देखते हुए स्माइल करते हुए तुरंत ही अपनी शर्ट को अनबटन करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और अपनी पैंट को भी। तब जंगकुक कहता है, अब मेरी तरफ देखो, मैं हूँ ना तुम्हारे सामने इसी तरह से, अब मैं क्या शाय फील कर रही हूँ तो फिर तुम क्यों शाय फील कर रहे हो। तब तंग जब जंगकुक की तरफ देखता है तब वो एकदम से शॉक हो जाता है और उसकी फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और वो अपने फेस को टर्न करते हुए कहता है, मुझे नहीं देखना तुम्हारी तरफ, तुम भी बहुत ज़्यादा शेमलेस हो। तब जंगकुक तंग की बातों को सुनकर तंग की तरफ घूरने लगता है और अपने मन में कहता है, सच में मुझे उस साथ ऐसा बिहेव करने में भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे फोर्स कर रही हूँ। पर जंगकुक उसकी बात सोले सोले अपने हाथ तंग के बॉक्सर की तरफ लेकर जाता है और उसे जब बटन ही वाला था तभी तंग जंगकुक की तरफ अपनी दो आइस के साथ देखता है। तब इसे देखकर जंगकुक सोचता है, ओके, उसे रुकना चाहिए और जंगकुक जल्दी से बेड से उठकर नाइटस्टैंड की तरफ जाने लगता है। तब इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है, तुम कंटिन्यू नहीं करोगे। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम चाहते हो। तब तंग सोले हमें अपना सिर हिलाता है। तब जंगकुक कहता है, मैं ऐसे भी रुकने भी नहीं वाला था। और जंगकुक नाइटस्टैंड के पास जाकर जल्दी से ल्यूक को लेकर वापस आता है और तंग की तरफ देखता है। तब तंग इसे देखकर रेड हो जाता है और जंगकुक की तरफ ब्लश करते हुए देखने लगता है। तब
जंकुक इसे देखकर स्माइल करते हुए कहता है, तुम जब भी ब्लश करते हो तब तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो और तुम सच में तब लाइटिंग करते हो। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? तब जंकुक कहता है, कुछ नहीं। और इसके साथ जंकुक बेड पर आकर तंग के बॉक्सर की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए उसे हटाकर तुरंत ही फ्लोर पर गिरा देता है। तब तंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और जंकुक जो लिप को ओपन करने के बाद अपने लॉन्ग फिंगर पर लिप अप्लाई करने लगता है, जिसे तंग अपनी इनोसेंट आइज के साथ देख रहा था। फिर जंकुक तंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, बेबी बॉय, अपनी अब हस्बैंड के लिए तुम क्या अपने लेग्स को ओपन नहीं करोगे? तब तंग ब्लश करते हुए सोले सोले अपने लेग्स को ओपन करता है। तब जंकुक इसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, बेबी बॉय ब्लश करता है और उसके बाद चाहता भी है, हाँ? तो फिर इतने ज़्यादा इनोसेंट क्यों बन रहे हो? और जंकुक अपने 2 फिंगर को तंग के अंदर स्लाइड कर देता है और उसे प्रिपरेशन करने लगता है और उसके बाद ही वो अपने 3 फिंगर को भी स्लाइड कर देता है। और तंग जब प्रिपरेशन हो जाता है तब जंकुक तंग को जब फुल प्रिपरेशन कर लेता है तब वो खुद को भी रेडी करा कर जंकुक तंग के अंदर खुद को स्लाइड कर देता है। तब तंग जोर से चिल्ला कर बेडशीट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है और कहता है, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ निकालो। तब जंकुक तंग की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और वो तंग को एक डीप किस में खींच लेता है। तब तंग जो सिर्फ रो रहा था पर वो सोले सोले किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और जंकुक जो सोले सोले तंग के अंदर मूव करना स्टार्ट कर दिया था और कुछ सेकंड बाद तब जब वो पेनफुल नहीं करता है तब जंकुक जो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। तब तंग को पेन के साथ प्लेजर भी फील होने लगता है और तंग मॉन करना स्टार्ट कर देता है और जंकुक को कहता है, अभी अपनी स्पीड को बढ़ाओ। तब जंकुक तंग की बातों को कैसे मना कर सकता था और वो अपनी डीप वॉइस में कहता है, क्यों नहीं बेबी बॉय, जैसे तुम चाहते हो। और जंकुक तंग के साथ बहुत ही ज़्यादा फसले और बहुत ही ज़्यादा रफली लव मेकिंग करने लगता है। नेक्स्ट डे आफ्टरनून के टाइम पर तंग और जंकुक एक दूसरे को हग करके पीसफुली सो रहा था पर जंकुक को जब अचानक से कॉल आने लगता है तब जंकुक जो अपनी आइज को सोले सोले ओपन करता है और वो जल्दी से नाइटस्टैंड के ऊपर रखी हुई अपनी फ़ोन को उठाता है और देखता है कि इसने कॉल किया था। तब जंकुक देखता है कि कोई अननोन नंबर से जंकुक को कॉल आया था। इसे देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज था कि कोई अननोन पर्सन क्यों अब जंकुक को कॉल करेगा, पर जंकुक कॉल को उठा लेता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, कौन है और क्या चाहिए। तब वो पर्सन जो जंकुक को कॉल किया था वो दूसरी तरफ से हंसते हुए कहता है, माय डियर बॉय, फिर तुम क्या मुझे याद नहीं कर पा रहे हो? तब जंकुक जो तुरंत उसे पहचान जाता है और कहता है, तुम क्या चाहते हो? तुम मुझे इस टाइम पर क्यों कॉल किया हो? तुम्हारी ज़रूर कोई ना कोई इरादा तो होगा ही। तब तुरंत जंकुक की एक्स कहता है, ऑफ कोर्स मेरा एक इरादा है, तुम क्या तुम्हारी लिटिल सिस्टर को मिस नहीं करते हो? तब ये सुनकर जंकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, तुम उसके साथ क्या करने वाले हो और वो कहाँ पर है? तब तुरंत जंकुक की जो एक्स था वो कहता है, कुछ नहीं, बस मेरा ब्यूटीफुल सिस्टर इन लॉ मेरे पास यहाँ पर है। तब जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, सीधा सीधा बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब तुरंत ही जंकुक की एक्स कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम चाहिए और तुम्हारी जो हस्बैंड है उसे मार दो। मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारे साथ रहे, अगर तुम उसे मार देते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी ब्यूटीफुल सिस्टर को यहाँ से जाने दूंगी, वो भी सेफली। अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करोगे? या तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारी ब्यूटीफुल सिस्टर को मार दूँ। और ये कहने के बाद ही वो जिमी के पास फ़ोन देता है। तब तुरंत जिमी कहता है, यूंग बिल्कुल भी अब इसकी बातों में मत आना, उसकी बातों को मत सुनना। तभी उस जिमी को जोर से एक स्लैप मार देता है। तब जंकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मेरी सिस्टर को टच मत करना। तब जंकुक की एक्स कहता है, वो कि मैं नहीं करूँगी, बस मेरी गार्ड उसे हाथ लगाएगा। तब ये सुनकर जंकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब तुरंत जंकुक की जो एक्स था वो गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारे हाथ में मरना चाहती हूँ, पर पहले अपने हस्बैंड को मारो। और ये कहने के बाद वो कॉल को कट कर देता है। तब जंकुक फ़ोन की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, यू बास्टर, रुको, मैं अभी आ रही हूँ, तुम सिर्फ वेट करो। और ये कहने के बाद जंकुक गुस्से से तुरंत अपने क्लोथ को वार करता है और वो जल्दी से अपने रूम से बाहर की तरफ जाने ही वाला था, पर तभी उसे तंग की याद आता है और वो तंग की तरफ देखता है। फिर
जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और तुरंत वो हॉबी को कॉल करता है। तब हॉबी जब कॉल को उठा लेता है तब जंगकुक गुस्से से कहता है, तुम इतने ज़्यादा केयरलेस पर्सन कैसे हो सकते हो? तुम खुद की वाइफ की थोड़ा सा फिक्र तक नहीं कर सकते हो। तब ये सुनकर हॉबी शॉक हो जाता है और कहते क्या हुआ है? तब तुरंत जंगकुक कहता है, क्या हुआ है तुम्हें पता है? जिमी अब मेरी एक्स के पास है, उसे किडनैप किया गया है। तब ये सुनकर हॉबी शॉक हो जाता है और कहते हैं, पर जिमी तो घर में था, वो कैसे? तब तुरंत जंगकुक कहता है, जैसे भी जो भी कुछ हो गया है मुझे बिल्कुल भी इस बारे में फिक्र नहीं है, बस जिमी की लोकेशन को ट्रैक करो। तब तुरंत हॉबी कहता है कि मैं करती हूँ, फिक्र मत करो। तब तुरंत जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक तुरंत सुगा को कॉल करता है और जिमी को कॉल करते हुए सारी चीज़ बताता है। और उसके बाद जंगकुक जल्दी से जब जिमी की लोकेशन को ट्रैक कर लेता है तब जंगकुक अपनी गार्ड्स के साथ होटल से बाहर चला जाता है। और तंग जब अपने आइस को ओपन करता है तब वो रूम के आसपास देखने लगता है। वो देखता है कि उसके सामने जिमिन बैठा हुआ था। तब इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है और आसपास देखने लगता है जहाँ पर जंगकुक नहीं था। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर जिमिन को कहता है, जंगकुक कहाँ पर है? पर तभी तंग नोटिस करता है वो सिर्फ बेड पर शार्टलेस था। वो तुरंत तभी खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। तब जिमिन कहता है, असल में ह्यूंग को कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है, इसी वजह से ह्यूंग चला गया है। और आप ये ना सोचे कि ह्यूंग आपको यहाँ से पर अकेला छोड़कर चला गया है, इस वजह से ह्यूंग मुझे यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम देने के लिए कहा है। अब क्या ठीक है? आपको क्या बैक में पेन फील हो रहा है? तब तुरंत तंग कहते थोड़ा सा ही हो रहा है। तब जिमिन कहता हूँ कि मैं समझ सकती हूँ, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ बाथरूम में जाने में। तब तंग नर्वस फील करते हुए कहता है, नो मैं ठीक हूँ। तब जिमिन कहता है, नहीं आप ठीक नहीं हैं। तब तंग की फेस रेड हो जाता है और कहता है, मैं बिना क्लोथ की हूँ, सिर्फ जंगकुक मुझे बॉक्सर में रखा है। तब ये सुनकर जिमिन हंसते हुए कहता है, कम ऑन ब्रदर इन लॉ, हम दोनों ही बॉटम में हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम दोनों एक दूसरे को ऐसे भी देख लेते हैं तब भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी हो, आप खुद को ब्लैंकेट से ही कवर करके रख सकते हैं, मैं आपको ऐसे ही लेकर जा सकती हूँ जब आप इतनी ज़्यादा शाइफल कर रहे हैं। तब तंग सोले हाँ कह देता है और वो खुद को ब्लैंकेट से कवर करके रखता है। फिर जिमिन जो तंग को बाथरूम में जाने में हेल्प करता है, फिर तंग को बात लेने में भी जिमिन थोड़ा सा हेल्प कर देता है। पर जिमिन तब तंग की तरफ नहीं देख रहा था क्योंकि तंग बहुत ज़्यादा शाइफल कर रहा था। और जंगकुक जो दूसरी तरफ जब उस लोकेशन पर पहुंच जाता है तब जंगकुक अपने सारे गार्ड्स को आसपास पूरी तरह से घेरने के लिए कहता है। और हॉबी भी जो वहाँ पर ही था, हॉबी को देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि हॉबी इतनी ज़्यादा केयरलेस क्यों है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, सिर्फ एक बार मैं मेरी सिस्टर को यहाँ से बाहर निकाल लूँ और उसके बाद तुम्हारी और उसकी मैं किस तरह से अलग करती हूँ सिर्फ देख लेना। तब ये सुनकर तुरंत हॉबी कहता है, इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, तुम कैसे ऐसा कर सकते हो? यहाँ पर हम लोग सीरियस मैटर में हैं और तुम इस तरह से बोल रहे हो। और भूल मत जाओ, मेरा ही प्लान था। उसकी रिंग में मैं हमेशा एक लोकेशन ट्रैकर लगा कर रखती हूँ ताकि मुझे हर एक जगह के बारे में पता चल जाए कि वो कहाँ पर जाता है। तुम इस तरह से मेरे ऊपर ब्लेम नहीं दे सकते हो। तभी जंगकुक कुछ कहने ही वाला था पर उसके एक्स की उसे कॉल आता है। तब उसके एक्स कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम? क्या अपने काम पर फोकस कर रहे हो? तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, मुझे आधे घंटे दो, मैं सब कुछ फिक्स कर रही हूँ। मैं मेरी जल्दी ही गार्ड्स को होटल में बुला रही हूँ, जो लोग गन लेकर वहाँ पर चला जाएगा और उसके बाद मैं उसे मार दूँगी। वो अभी भी पीसफुली सो रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक की एक्स मार करता है और कहता है, अगर तुम नहीं कर पाए आधे घंटे के अंदर तो फिर तुम्हारी जो ब्यूटीफुल सिस्टर है वो मर जाएगा। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, मैं कहा हूँ ना उसे हाथ मत लगाना। तब जंगकुक की एक्स कहता है, मुझे पता था तुम्हारे पास तुम्हारे ट्विंस ब्रदर और सिस्टर के अलावा कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जल्दी से अपने काम को ख़त्म करो, मैं वेट कर रही हूँ। तब जंगकुक जो कोई भी आंसर नहीं करता है और कॉल को कट कर देता है। और जंगकुक उसके बाद हॉबी को कहता है, फाइट करना बंद करो, सिर्फ अंदर चलो। और जंगकुक उसके साथ जब अंदर की तरफ जाने लगता है तब वो लोग बिना कोई साउंड किए चुपचाप डोर को अनलॉक करने की ट्राई करता है पर डोर पूरी तरह से लॉक था। इसे देखकर जंगकुक को हॉबी कहता है, मैं सच से जाने की ट्राई करती हूँ, तुम सामने से जाने की ट्राई करो। तब जंगकुक हाँ कह देता है और योंगे जो पीछे की तरफ से जाने की ट्राई करता है। तब जंगकुक जब सामने की डोर को तोड़ देता है तब ही साउंड को सुनकर
जंगकुक की जो एक्स था वो अलर्ट हो जाता है और तुरंत वो जिमी की सिर पर गन को पकड़ कर रखता है और वो आसपास देखने लगता है। वो सेकंड फ्लोर पर था पर फिर भी उसे अभी ये तो कन्फर्म मिल गया था कि जंगकुक यहाँ पर आ गया है और वो तुरंत ही अपने गार्ड को अलर्ट होने के लिए कहता है और कुछ सेकंड बाद वो नीचे से गन शूट की साउंड सुन पाता है। उसे पता था कि फाइटिंग स्टार्ट हो गया है और वो जिमी को पकड़ते हुए नीचे की तरफ जाने लगता है और वो देखता है कि जंगकुक ऑलमोस्ट उसके सारे गार्ड्स को मार दिया था। तब तुरंत वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जंगकुक अभी रुक जाओ वरना तुम्हारी सिस्टर को मैं मार डालूंगी। तब जंगकुक ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर सीढ़ी पर उसकी सिस्टर था और जंगकुक जो उसकी तरफ देखकर तुरंत अपनी गन को रख देता है और कहता है उसे कुछ भी मत करना। तब वो तुरंत कहता है, अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी सिस्टर को कुछ भी ना करूं तो फिर अभी अपने घुटनों पर बैठ जाओ। तब जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट के अपने घुटनों पर बैठ जाता है। उसके जो भी सारे बचे कुछ गार्ड था उन लोगों की हालत भी ज़्यादा ठीक नहीं था पर कुछ गार्ड ठीक था और वो लोग आकर जंगकुक के सामने खड़ा हो जाता है। तब जंगकुक की एक्स जिमी को पकड़ते हुए नीचे की तरफ आने लगता है। जिमी एकदम एक घुड़कल बनकर चुपचाप था क्योंकि उसे पता था कि जंगकुक की कोई ना तो कोई प्लान होगा ही जिससे जंगकुक उसे बचा ही लेगा, क्योंकि जंगकुक इतनी ज़्यादा इजीली किसी के सामने भी सरेंडर नहीं करता है तो फिर ज़रूर कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। फिर वो जिमी को लेकर जंगकुक के पास आने के बाद ही जंगकुक को कहता है, मैं कहा था ना कि मेरी बातों को बिल्कुल भी मत टालना, अब बोलो मैं क्या मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर इन लॉ को क्या मार दूँ। तब जंगकुक तुरंत उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मत मारना, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, चाहे जो क्यों ना हो जाए, मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों एक पावरफुल कपल बनेंगे, हम दोनों इस वर्ल्ड पर राज करेंगे जैसे तुम चाहते थे, पर मेरी सिस्टर को कुछ भी मत करना। तब ये सुनकर वो हंसने लगता है और वो हंसते हुए कहता है, हाँ ज़रूर हम लोग करेंगे माय डियर किंग, और मैं तुम्हारी क्वीन बनूंगी। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, हाँ हम लोग बन सकते हैं पर मेरी सिस्टर को कुछ भी मत करो। तब वो हंसते हुए कहता है, तो फिर टांग को मार दो। तब वो इसके बाद और कुछ कह पाता, वो अचानक से चुप हो जाता है और जंगकुक इसे देखकर हंसने लगता है और फ्लोर से उठ जाता है और कहता है, इतनी ज़्यादा इसलिए। और जिमी जो तुरंत बाद ही उसके हाथ को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से पकड़ता है और उससे मोड़ देता है, जिस वजह से उसके हैंड से गन गिर जाता है। और हॉबी जो असल में जंगकुक की एक्स की सिर पर गन को पकड़ कर रखा था, पर जिमी जब उसके ऊपर अटैक करता है तब हॉबी बिना कोई टाइम वेस्ट के उसके सिर पर शूट करता है, जिसके बाद ही जिमी उसके हैंड को छोड़ देता है और उसके डेड बॉडी नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक गुस्से में कहता है, हॉबी तुम क्या एक मैड हो। पर हॉबी जंगकुक की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और जिमी के हाथ को पकड़ते हुए अपने पास खींचकर उसकी वेस्ट में अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसे डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है। तब इसे देखकर जंगकुक जो पूरी तरह से शॉक था, कभी भी इस तरह से बिहेव नहीं करता है, वो बहुत ही ज़्यादा एक काम और जेंटलमैन पर्सन था, पर यहाँ पर कुछ और ही लग रहा था। और जंगकुक उन लोगों की तरफ चुपचाप देखने लगता है। फिर जिमी और हॉबी जब किस को ब्रेक करता है तब हॉबी अपने डीप वॉइस में कहता है, जंग जियोन, मैं तुम्हें कितनी बार कहा हो कि मेरी बातों को तुम सुनकर चलोगे, तुम मेरी बातों को ना सुनकर क्यों बाहर गए थे। तब जिमी की यार पूरी तरह से रेड हो जाता है। तब जंगकुक कहता है, हाँ अपनी जियोन को खुद के पास से रखो। तब हॉबी जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, मैं उसे रखूँगी और तुम मेरे पास से मेरी बेबी गर्ल को अलग नहीं कर सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, हाँ हम लोग तो नहीं कर सकते हैं, जैसे मैं उसके ब्रदर था ही नहीं और तुम उसके नेम भी चेंज कर दिया हो। वाह कितनी ज़्यादा अच्छा है। तुम एक काम करो हॉबी, तुम उसकी जो बात सर्टिफिकेट है उस पर से जिमी नेम को हटाकर जोंग जियोन कर दो, सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तब तुरंत हॉबी कहते हैं, हाँ मैं करूँगी क्योंकि जोंग जियोन सिर्फ मेरा है, अंडरस्टैंड। और वो जिमी की तरफ गुस्से से देखने लगता है। उसका आइस फुल रेड था, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। इसे देखकर जिमी अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहते, काम डाउन माय बिग बेबी बॉय, मैं सच में और कुछ भी तुम्हारी बातों को ना सुनकर नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस यू प्लीज़। तब अभी उसके बाद भी जिमी की तरफ गुस्से से देख रहा था। तब जिमी कहता है, ओके माय डियर डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, माय क्यूट बो, प्लीज़ अब नाराज़ मत हो माय डियर हबी प्लीज़। तब अभी कहता है, मैं नाराज़ नहीं हूँ, चलो घर में चलते हैं, तुम्हें कुछ पनिश की ज़रूरत है। तब
जिमी पाउट करने लगता है। तब हॉबी कहती है इस तरह से पाउट मत करो वरना मैं तुम्हें फिर से किस करूँगी। तब जिमी कहते हैं सच में। तब हॉबी कहते हैं चुप करो, शिमलेस बनना बंद करो। और इसके साथ हॉबी जिमी को लेकर वहाँ से चला जाता है और जंगकुक को इस तरह से इग्नोर करता है जैसे जंगकुक वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है, पर जंगकुक हैप्पी था कि जो भी हो जिमी ठीक है और सब पूरी तरह से नॉर्मल था। और जंगकुक उसके बाद चुपचाप होटल की तरफ चला जाता है और वो होटल में पहुंचने के बाद देखता है कि तंग अपनी ब्रेकफास्ट कर रहा था और जिमिन जो तंग के सामने चुपचाप बैठा हुआ था। तब इसे देखकर जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है जिमिन तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तब जिमिन वहाँ से चला जाता है और जंगकुक जो उसके बाद तंग को आकर हक कर लेता है पीछे से और कहता है अकेले ही ब्रेकफास्ट करोगे। तब जंगकुक को तंग तुरंत फूड शेयर करता है, जिसे देखकर जंगकुक तुरंत उसे ले लेता है और जंगकुक तंग को कहता है तुम मुझे मिस किए थे। तब तंग कहते हैं हाँ, पर तुम कहाँ पर गए थे। तब जंगकुक कहते हैं कुछ इम्पोर्टेंट काम था और कुछ भी नहीं। तब तंग स्माइल करता है और कहता है जो भी हो चलो एक साथ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और तंग जंगकुक को ब्रेकफास्ट करने लगता है और खुद भी करने लगता है। और उसके बाद जंगकुक तंग को और भी ज़्यादा केयरफुली खुद के पास रखा था और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा काम ले जा रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। और तंग जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा सेफ भी था और इसी तरह से उन लोग की लाइफ जाने लगता है और यहाँ पर ये एंड हो जाता है।